ओके, तो गाइज अभी तक हमने ये पढ़ा था दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इट्स अ मेजर ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट अ पर्टिकुलर चार्ज, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन, feels in the presence of another charge within the circuit. Okay, तो अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करना चाहूँ या इसको मैं समझाना चाहूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सर्किट, तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ? जस्ट सी ओवर हियर. So again, let me draw a very simple circuit for you. This is a positive terminus, this is the negative terminus, this is a bulb, and this is the conducting wire. Okay, तो गाइस कंडक्टिंग वायर को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ दिस सिलेंडर. ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें पड़े हुए हैं. इलेक्ट्रॉन्स खुद क्या हैं? दे ऑल नेगेटिवली चार्ज. ये खुद क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड हैं. ठीक है, सो एंड ये एक बैटरी है जिसके अंदर ये जो पॉजिटिव टर्मिनस है ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है. एंड जो नेगेटिव टर्मिनस है वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है. तो गाइस इन दिस सर्किट ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्टर के हैं, ये अट्रैक्शन किसकी वजह से फील करेंगे? दे आर गोइंग टू फील अट्रैक्शन टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनस. ओके, एंड दे आर गोइंग टू फील रिपल्शन ड्यू टू द नेगेटिव टर्मिनस. वाई? बिकॉज नेगेटिव टर्मिनस में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे. पॉजिटिव टर्मिनस में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से इसके ऊपर क्या है? नेट पॉजिटिव चार्ज है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. ठीक है बच्चों, सो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है, क्योंकि यही इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल क्या है? इसका पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है. एंड क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भगा रहा है या इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट टू बी एट अ लोअर पोटेंशियल. तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दो फोर्सेस हैं. एक तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द पॉजिटिव टर्मिनस, एक द फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू द नेगेटिव टर्मिनस. और इन दोनों फोर्सेस की वजह से नेट मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का कहां से कहां होएगा? द नेट मूवमेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनस टू द पॉजिटिव टर्मिनस. तो गाइज जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि द रीजन वाई चार्ज जो होते हैं या इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करते हैं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. ठीक है, वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर सकता है, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक टर्मिनस से दूसरी टर्मिनस के लिए रिपेल हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिपेल होकर के इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अट्रैक्ट होकर के इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. नेट मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ से कहाँ हो रहा है? इधर से इधर हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और ड्यू टू द डिफरेंस in the potential of the two terminus of the battery. क्या ये चीज हम लोगों को समझ में आई? ग्रेट गाइस, आगे मूव करते हैं. एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा. अच्छा खैर, बिफोर वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट पोटेंशियल जो होता है दिस इज मेजर्ड एज W डिवाइडेड बाय Q और वर्क डन डिवाइडेड बाय Q. वर्क डन की यूनिट्स होती हैं जूल्स एंड Q या अमाउंट ऑफ चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम. जूल पर कूलम इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज वोल्ट्स. क्या कहते हैं हम लोग इसको? वोल्ट्स कहते हैं. दिस टर्म वॉज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हुज नेम वॉज Alessandro Volta, because he was responsible for actually developing an electrical cell for the first time. Okay, so it is the name has been given to honor this particular scientist. Okay, so इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट्स बोलते हैं. गाइज वोल्ट्स की कुछ और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर 1 किलोवोल्ट. 1 किलोवोल्ट इज इक्वल्स टू 10 raised to power 3 volts. 1 megavolt. 1 megavolt is equals to 10 raised to power 6 volts. 1 millivolt. 1 millivolt is equals to 10 raised to power minus 3 volt. 1
microvolt. 1 microvolt is equals to 10 raised to power minus 6 volts. Okay, so these are some other units of measurement of the voltage also. The potential difference or the electrical potential, it can be measured by an instrument which is called as voltmeter. क्या इंस्ट्रूमेंट कहते हैं हम इसको? वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक है. सो वोल्टमीटर को कैसे अटैच करते हैं, समथिंग दैट आई विल talk about later. Okay, however, first thing first, we also need to understand another concept which is called as potential difference. तो एक और concept potential difference को समझते हैं आप, ठीक है. Okay, इसी डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करती हूं मैं. ओके गाइस, तो एक चीज हमें याद है कि जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर के आने की कोशिश करती हूँ इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. आई हैव टू परफॉर्म सर्टन वर्क इन ऑर्डर टू पुश इट फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू विद इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज. वाई? बिकॉज दिस इज फेसिंग अ फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. नाउ लेट अस से अब मैंने इसको जैसे तैसे करके इस पॉइंट ए पे इसको मैंने रख दिया, ठीक है. यहां से अगर मुझे इसको फर्दर पॉइंट बी पे लेकर के आना है, अगर मुझे इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेकर के आना है गाइस, तो यहां से यहां लाने के लिए भी मुझे इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. यहां से यहां लाने के लिए भी मुझे इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. एंड दिस वर्क डन to bring it from a point within the electrical field of this unit positive charge to another point in the electrical field of this unit positive charge is called as the potential difference. क्या कहते हैं हम लोग इसको? Potential difference कहते हैं. So I call it as the potential difference. Guys, difference is generally represented as delta. डिफरेंस जो है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा. एंड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते थे? वी से, ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वी. एंड डेल्टा वी की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द फाइनल पॉइंट विच इज बी, सो वी बी माइनस द पोटेंशियल एट द इनिशियल पॉइंट विच इज वी ए. सो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू the potential at the final point minus the potential at the initial point. Okay, so अगर मैं ये कहूँ कि final point पे potential जो है वो 120 volts है and potential at the initial point 110 volts था, तो potential difference कितना हो जाएगा? Potential difference will be equals to 10 volts. Simple, ठीक है. इसको एक और तरीका है represent करने का. For example, मुझे पता है that potential at point VA, potential at point A or VA is equals to the work done in bringing the unit positive charge from infinity to the point A. क्या मैं इसको WA से represent कर सकती हूँ? Any problem? Okay, तो मैं इसको WA से represent कर सकती हूँ, ठीक है. Divided by the quantity of charge जिसको मैं infinite distance से इस point पे लेकर के आ रही हूँ, ठीक है. Okay, similarly, what is VB? VB is equals to the amount of work that is done to bring this quantity of charge from infinite distance to point B. So VB is equals to WB divided by this particular quantity of charge only. So divided by Q. ठीक है. अगर मैं इन दोनों values को इस equation में substitute करूं, तो मुझे क्या मिलता है? I get delta V is equals to VB minus VA, or it is equals to WB by Q minus WA by Q. Q को कॉमन निकालेंगे तो क्या बाहर आएगा? It will be equals to WB minus WA divided by Q, ठीक है. WB minus WA को मैं डिफरेंस इन वर्क या टोटल वर्क डन भी बोल सकती हूँ. क्या कह सकती हूँ इसको? डिफरेंस इन वर्क, या तो मैं इसको डेल्टा W बाई Q लिख सकती हूँ, या मैं इसको सिंपली टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय
क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी कह सकती हूँ. सो एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हमें क्लियर है? तो बच्चों दो फॉर्मूलाज आते हैं. वन इज डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए. द अदर फॉर्मूला इज डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू. सो गाइज ये दो फॉर्मूला हैं फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होंगी? सो सी गाइज यहाँ पे भी वर्क डन है. दिस इज जूल्स. कूलम की या क्वांटिटी ऑफ चार्ज की क्या होती है यूनिट? कूलम होती है. दिस इज जूल्स पर कूलम. जूल्स पर कूलम इज नथिंग बट इक्वल टू वोल्ट. सो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? वोल्टेज के बराबर है. सिंपल. यहाँ तक हमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात समझ में आए. सो गाइस पोटेंशियल डिफरेंस जनरली आता है या वी टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग एक चार्ज को बैटरी के एक टर्मिनस से दूसरे टर्मिनस पे मूव करते हैं. वाई? बिकॉज एक टर्मिनस का कुछ पोटेंशियल होएगा और दूसरे टर्मिनस का क्या होएगा? कुछ और पोटेंशियल होएगा. तो इसके अंदर जो वर्क डन हम करेंगे या इसके अंदर जो हम काम करेंगे इन पुशिंग द चार्ज फ्रॉम one terminus to the other terminus and let this charge be electron. So अगर मैं इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनस से पॉजिटिव टर्मिनस में मूव करना चाहती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. तो अगर मुझे ये वर्क करना पड़ रहा है तो इसके लिए उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला क्या होएगा? So delta V potential difference is equals to work done upon quantity of charge. So work done अगर मुझे निकालना है तो मैं इस फॉर्मूला से निकाल सकती हूँ. ठीक है. So this is how potential difference is so important for us. ठीक है. Okay guys. Again delta V जो होएगा this will be the initial potential. ठीक है. That means VA. Sorry. So delta V will be equals to what? The final potential or the potential of the positive terminus VB minus the initial potential which is VA or the potential of the negative terminus. Did you understand? यहाँ तक समझ में आया पूरा का पूरा ये? Great guys. Okay. तो potential difference as well as पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर. ओके. बिफोर कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्ट मीटर एक बार मैं क्विकली बताती हूँ कि हाउ कैन वी जॉइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद पोटेंशियल डिफरेंस. ओके. सो लेट मी इरेज दिस वन. इसको अब मैं हल्का सा और इरेज करती हूँ. ओके. सो अगेन अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड लेके आ रही हूँ एंड लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट ए. लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट ए. ठीक है. तो गाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए होएगा वो क्या होएगा? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फाइनल पॉइंट? ए. ओके. सो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी. गाइस एक चीज हमें समझनी पड़ेगी दैट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसके ऊपर या किसी भी चार्ज के ऊपर कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है. ठीक है. सो वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0. तो अगर मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रिप्लेस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस 0 और डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी ए. सो द इलेक्ट्रिकल or the potential difference for moving any electrical charge from infinite distance to a point within the electrical field is nothing but equal to the electrical potential. Okay, it is nothing but equal to the electrical potential. क्या ये चीज हमें क्लियर है? So the potential difference of moving the charge from infinite distance to a point within the electrical field of the unit positive charge is nothing but equal to potential at this particular point which is nothing but VA. ठीक है. तो गाइस हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अब पढ़ लिए हैं. वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. तो ये सारी चीज़ें अब थोड़ी और क्लियर हो गई होंगी हम लोगों को. ठीक है. अच्छा वोल्ट मीटर की बात करते हैं. गाइस अगर मुझे किसी भी सर्किट में वोल्टेज मेजर करना है
तो मैं वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करती हूँ? सी गाइस, वोल्ट मीटर का काम है टू मेजर द वोल्टेज एंड नॉट टू मेजर द करंट। क्या काम है वोल्ट मीटर का? टू मेजर द वोल्टेज एंड नॉट द करंट। तो मैं ज़्यादा करंट नहीं अपने अंदर ड्रॉ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सारा का सारा करंट जो है वो जिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जाना चाहे उसमें जाए, मेरे अंदर करंट आकर के मुझे बॉदर ना करे। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई बिकॉज इट रियली इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। तो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है सो दैट उसमें करंट बहुत ज़्यादा नहीं जाए, ठीक है। एंड जब उसमें करंट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा तो वो और इफेक्टिवली जो है एनीवे उसको करंट तो मेजर करना ही नहीं है, तो वो चाहेगा कि भाई मेरे थ्रू करंट क्यों जाए, करंट जो है वो बाकी के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को मिल जाए, एंड हेंस वो अपना रेजिस्टेंस को क्या रखता है? हायर रखता है, ठीक है। अनदर थिंग गाइस, वोल्ट मीटर जो होता है, अगर आप एक सर्किट देखो, लेट्स से दिस इज द बैटरी, ठीक है, और ये एक इक्विपमेंट है जिसको मैंने यहाँ पे लग दिया है, लेट्स मेक इट एज बल्ब, ठीक है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई नोटिस करना है, ठीक है, या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करना है, तो मैं यहाँ से एक और तार निकालूंगी, ठीक है, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और इसके ऊपर वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूंगी और इसके ऊपर वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूंगी, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ पैरेलल अरेंजमेंट। क्या अरेंजमेंट कहते हैं हम इसको? हम इसको कहते हैं एज द पैरेलल अरेंजमेंट, ओके। And why voltmeter is fixed in the parallel arrangement and not per se in the series arrangement is something that again we are going to study when we study the Ohm's law or when we study more about the resistance, okay. So right now I can just give you a hint that in parallel the voltage remains constant. That is the reason for fixing the voltmeter in parallel and not in series. ये इस लाइन का मतलब क्या है? Is something that we are going to study जब हम लोग Ohm's law पढ़ेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया गाइज? ओके, तो अब इससे रिलेटेड आप जल्दी जल्दी, अगर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं करे हैं तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप कर लें, ठीक है। अभी भी कोई डाउट रह गया है तो फील फ्री टू कॉल मी अप, ठीक है। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स, ओके। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।